दोस्तों, जहां एक तरफ जर्मनी ने भारत को चैलेंज किया है कि वो अगले 3 से 4 सालों तक भारत को आर्मी टैंक्स के इंजन्स नहीं देने वाले, वहीं भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि अब हम इंजन्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे टैंक्स को मेड इन इंडिया तैयार करना शुरू कर चुके हैं। और यकीन मानिए, भारत के इस फैसले के बाद जर्मनी भी सोचने पर मजबूर हो चुका है कि हमने किस देश के साथ में दुश्मनी मोल ले ली है। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं DRDO और L&T की हेल्प से तैयार किए गए लाइट वेट टैंक जोरावर के बारे में, जहां L&T और DRDO ने कुछ ही महीनों पहले ही इस टैंक के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया और अब खबर सामने निकल के आ चुकी है, जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 17,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा इन्हीं लाइट वेट टैंक जोरावर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द फाइनलाइज होने वाला है, क्योंकि एक खबर सामने निकल के आई जिसमें बताया गया कि इंडियन आर्मी एक लंबे वक्त से इंतजार कर रही है, लाइट वेट टैंक्स की मांग की जा रही है, क्योंकि ऐसे टैंक्स का इस्तेमाल हम राजस्थान जैसे थार एरिया से लेकर के हिमालय जैसी पहाड़ियों में आसानी से कर सकते हैं। और इसी मांग को पूरा करने के लिए DRDO और L&T ने मिलकर के जोरावर के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की। सक्सेसफुली टेस्टिंग के बाद अब ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। भारतीय सेना को कुल 365 टैंक्स की जरूरत है, जहां पर शुरुआती दिनों में 56 यानी कि 56 टैंक्स की डिलीवरी DRDO L&T मिलकर के करेंगे। इसके अलावा बाकी के बचे हुए टैंक्स को भी प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए तैयार किया जाएगा, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस जैसे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ही दिनों में ये 17,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा और बताया जा रहा है कि 2028 के पहले फेज में इन टैंक्स की सप्लाई भारतीय सेना को कर दी जाएगी। वहीं बात की जाए इस नए टैंकर की कुछ डिटेल्स की, तो इस टैंकर में क्यूमेंस डीजल 750 HP इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी का इंजन है। लेकिन कुछ ही सालों बाद इसका प्रोडक्शन भी भारत के अंदर शुरू किया जा रहा है और ये भी हो सकता है कि कुछ समय बाद भारत खुद के ही इंजन डेवलप करना शुरू कर दे। इस टैंक की खासियत यह है कि इसमें से करीब 120 mm मेन गन फायर पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है, रिमोट वेपन स्टेशन है। लाइट वेट होने की वजह से करीब 25 टन का ये टैंक है, जिसे किसी भी क्लाइमेट में आसानी से चलाया जा सकता है। और इसके 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी वजह से ये भारतीय सेना के लिए एक एडवांस टैंक माना जा रहा है। सबसे पहला, यहाँ पर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया है, यानी कि कितनी भी दूर इस टैंक को लेकर के जाया जाए, कम्युनिकेट करना सबसे ज्यादा आसान होगा। दूसरा, इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया गया है, जिससे ये बहुत सारे थ्रेट एक्विजिशन, टारगेट एक्विजिशन, थ्रेट डिटेक्शन, वेरियस फंक्शंस को ऑटोमेटिक ही ऑपरेट कर सकता है। और तीसरा बड़ा फीचर कि इसमें ड्रोन इंटीग्रेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें से ड्रोन्स को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है और यहाँ से ड्रोन्स को लॉन्च भी किया जा सकता है और इससे किसी भी एनिमी को बिना उसे पता चले हुए डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए इस टैंकर को भारतीय सेना का एक एडवांस हथियार माना जा रहा है। फिलहाल L&T और DRDO की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में DRDO जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।